हमेशा से ही धार्मिक चमत्कारों का देश रहा है। यहाँ पर रहने वाले लोगों का धर्म एवं धार्मिक चमत्कारों से चोली दामन का साथ रहा है। कई लोग इसे अंधविश्वास और कई लोग इसे आस्था का विषय बताते हैं। कई बार तो धार्मिक चमत्कार विज्ञान को भी चैलेंज करते हुए नजर आते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मुकेश, आप देख रहे हैं नेशन फर्स्ट न्यूज। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ही चमत्कार या आस्था की जहाँ की मध्य प्रदेश के रायसेन जिले की बेगमगंज तहसील से लगभग 4 किलोमीटर दूर मानपुर गांव में स्थित टेकरी धाम सरकार के नाम से प्रसिद्ध हनुमान मंदिर की, जहां पर प्रत्येक मंगलवार को लगने वाले दरबार में गुरुजी के नाम से प्रसिद्ध रूप सिंह लोधी जी द्वारा सभी प्रकार की लाइलाज बीमारियों को निःशुल्क ठीक करने का दावा किया जाता है। हमने गुरुजी के दावों की सच्चाई को जानने के लिए गुरुजी से चर्चा की तो गुरुजी ने दरबार की शक्ति के कई रहस्यों को उजागर किया। साथ ही हमने दरबार में देश के कई हिस्सों से आने वाले एवं स्वास्थ्य लाभ लेने वाले लोगों से 1-to-1 बातचीत की। मानपुर स्थित टेकरी धाम सरकार की सच्चाई जानने के लिए आज हमारे साथ हैं मानपुर स्थित टेकरी धाम के गुरुजी के रूप में विख्यात रूप सिंह जी लोधी। इनसे जानते हैं क्या चमत्कार और क्या संशय की स्थिति है जो मानपुर धाम को इतना ऊपर ले जा रही है। जय श्री राम, जय श्री राम। मानपुर धाम की सच्चाई ये है कि हम पूर्वजों से सुनते रहे, पहले बचपने में छोटे में पूर्वजों से सुनते रहे कि यहाँ ऐसा हुआ जब हनुमान जी महाराज जमीन से ऊपर निकल के आए तो उस समय कोई अंधा व्यक्ति जिसके नेत्रहीन बचपने से वो भी था, जैसे हनुमान जी महाराज को उसने स्पर्श किया और उसके नेत्र निकल आए। तो ये सच्चाई हम बचपने से सुनते रहे। आपको कब और कैसे आभास हुआ गुरुजी कि यहाँ दरबार में शक्ति है? यहाँ दरबार में शक्ति तो आभास से कई लोगों के बताए अनुसार भी मैंने अनुभव किया, पर मैंने सच्चाई इसकी 2000 में ही सही इसका अनुभव किया। क्योंकि जब मैं उस दरबार में बैठने जाता था, पाठ करने जाता था, रामायण पढ़ने जाता था और मैं पाठ करता रहता था, तो कई बार मुझे कई प्रकार की आवाज़ें पाठ करने के समय में आवाज़ मिलती रही। जैसे कि अगर मैं पाठ अकेला कर रहा हूँ उस समय मैंने ये देखा कि मेरे साथ 2-4 लोगों की आवाज़ और भी आ रही है। तब मुझे अनुभव हुआ कि मैं इस दरबार में जहाँ बैठा हूँ कोई ना कोई मेरे साथ आवाज़ लगा रहा है, जो मेरे साथ रामायण पढ़ रहा है। ठीक है, इसके बाद कुछ सच्चाई फिर हमको और ऐसी मिलती रही कि अनुभव हमने भी किया कि हम उस दरबार में बैठे हैं, उस दौरान अगर कोई हमारे पास आया, जैसे किसी बीच में बताया किसी रोग के संबंध में बात हुई, तो मेरे द्वारा जो किसी भी चीज़ को मैं बता दिया कि चलो ऐसी चीज़ ऐसा कर लेना, और वो रोग वहाँ तक ही समाप्त हो गया। वैसे सही मायने में मुझको लोग इसलिए जानते थे मेरे लिए क्योंकि मैं पहले से ही बिच्छू वगैरह हनुमान जी महाराज के पास से झाड़ देता था और बिच्छू सांप का जहर उतर जाता था। तो सैकड़ों लोग तो मुझसे इस प्रकार से ही संपर्क में थे। तो ये सच्चाई तो है कि उनके नाम से मुझे आज भी कैसे ही बिच्छू सांप काट लिया गया हो मुझे बता दिया जाए तो बताने मात्र से ही बिच्छू सांप का जहर कट जाता है। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि टेकरी धाम के चमत्कार और सिद्धि ये दोनों आपको कब आभास हुआ कि ये सारी सिद्धियां आपके पास हैं? ये सारी सिद्धियां मेरे पास मुझे हुआ 2004 में आभास, क्योंकि मैं तपस्या करने जाता था, जितनी भी मेरे पास समय रहता था मैं पूजन पाठ करता था। तो 2004 में 22 नवंबर की रात, यानी 22 नवंबर की शाम को मैं उस दरबार में गया पाठ करने, पूजन करने। तो पहले मैंने सोचा कि आज देव उठनी 11 जिस बोलते हैं, देव उठनी 11 थी। तो मैंने कहा जब आज सभी देव उठ ही रहे हैं तो आज हनुमान जी महाराज अगर दर्शन देते हैं तब मैं पूजा करूँगा। हनुमान जी महाराज का कोई आवाज़ ऐसा मुझे नहीं हुआ कि यहाँ भगवान की कृपा हुई क्या मुझको दर्शन मिले, मुझे कोई दर्शन नहीं मिले। मैं वहाँ से अपने मन को रुष्ट करते हुए मैं उस दरबार से मैं भाग आया। अब मैं जब घर आ गया तो रात के 12 बजे मुझे श्री राम की आवाज़ का अनुभव हुआ, आवाज़ सुनाई दी। तो मैंने उठ के भी देखा कि यहाँ से आवाज़ आ रही कि क्या कोई बाहर आवाज़ लगा रहा है, पर वो आवाज़ मेरे आसपास गूंज रही थी। फिर मैंने विश्राम कर लिया।
फिर उन्होंने कहा कि जो भी मेरे पास आवाज़ आई हो, अब प्रभु हनुमान जी महाराज की आवाज़ हो या किसी और देव की आवाज़ हो, पर आवाज़ इस बात की आई कि हम दर्शन देने आ रहे हैं। मतलब ऐसा मान के चाहें कि हनुमान जी महाराज ने आपको साक्षात दर्शन दिए। तो हनुमान जी महाराज की जब आवाज़ आई तो फिर मैंने उठ के देखा। उठ के जैसे ही मैंने देखा, एक क्षण मात्र इतनी तीव्र रोशनी हुई जो आज तक मैंने कभी ना देखी, ना हो सकता देखने को मिले। ऐसी आवाज़ से रोशनी इतनी तेज थी, 2 क्षण में मेरे वस्त्र चमड़ी से सब जल के राख हो गई। मैंने वस्त्र ये कितना पुरानी बात है गुरुजी? इसकी डेट है 22 नवंबर 2004। 22 नवंबर 2004 की रात की बात है। जब मैं जल गया, फिर मैंने आवाज़ लगाई, चिल्लाया। मेरे बाजू में हमारे बड़े पिताजी थे, उनने आवाज़ लगाई, परिवारजन सब जग गए, गांव वाले भी आ गए। फिर हमको उठा के भोपाल बेगमगंज ले गए। बेगमगंज के डॉक्टरों ने बोल दिया कोई अब इनका ट्रीटमेंट यहाँ नहीं हो सकता है। उनने भोपाल हमको लिख दिया, रेफर भोपाल का कर दिया। रेफर हम हुए तो भोपाल पहुँचे। फिर हम उसमें LVS हॉस्पिटल में 5 महीने एडमिट रहे, जब तक कि हमारी चमड़ी नहीं आई। चमड़ी आई, पर मुझे उस समय भी हॉस्पिटल में आभास हुआ, जब डॉक्टरों ने ये बोला कि ये बंदा अब नहीं बच सकता, इसको पैसा लगाने से कोई मतलब नहीं है, आप ले जाइए। तो उस समय भी एक कोई स्वरूप मेरे सामने आया, किसी व्यक्ति के रूप में, कोई भी हो, देव शक्ति या हनुमान जी महाराज जो भी हों, वो मेरे पास आई और उस समय मेरे ऊपर एक दवा डाल के गई। जब वो बंदा डाल के जैसे जाता है तो मेरे ऊपर जो जलन आ रही थी, वो जलन मेरी समाप्त हो गई। फिर मैंने देखा, मैंने पूछा मेरी माँ से, जो मेरे साथ थे, हमारे बहनों साहब भी साथ थे, बहुत सभी लोग साथ थे। मैंने उनसे पूछा कि ये बंदा कौन था, ये व्यक्ति जो मेरे ऊपर दवा डाल के गया हुआ है? तो उन्होंने बताया कि यहाँ तो कोई आया नहीं है। मैंने कहा नहीं, अभी 2 मिनट हुए, आप दवा डाल के गया मेरे ऊपर। मैंने दवा दिखाई तो दवा तो मेरे ऊपर थी शरीर पर वो लोग भी ये समझते रहे कि जले की जख्मों पे से जी कुछ मवाद या जो भी बोले, जो सब मवाद आ रहा है। ठीक है। फिर मुझे आभास हुआ कि मैं अब ठीक हो जाऊंगा। हाँ, तो फिर मैंने बोल दिया उन सब से कि अब छुट्टी मत कराओ, मैं ठीक होऊंगा, क्योंकि भगवान की कृपा है। वो दवाई डाल गए 4 लोगों के बीच में और आप लोगों को किसी को पता नहीं हुआ। तो फिर मुझे अनुभव हुआ कि मेरे पास न कुछ प्राकृतिक शक्ति आ रही है ना। इस प्रकार से फिर मैं 5 महीने एडमिट रहा। बाकी मुझे तकलीफ कभी नहीं हुई। चमड़ी नहीं आने के कारण वहाँ एडमिट मुझे रखा गया, पर ठीक होकर मैं आ गया जब से। फिर भगवान, फिर आपको इस चीज़ का एहसास कैसे हुआ कि आपके पास शक्तियाँ आ गई हैं और आप उन शक्तियों से दूसरे लोगों का उपचार कर पाओगे या दूसरे लोगों का उद्धार कर पाओगे? सबसे पहले तो शक्ति का मुझे इसलिए आभास हुआ क्योंकि जब मैं इतना जलने के बाद आज मेरे किसी भी अंग में जलने का दाग नहीं है। नहीं गुरुजी, इसमें तो ये एक कहें तो एक मेडिकली बात करें तो हो सकता है कि जो ट्रीटमेंट आपका चल रहा हो उससे आप रिकवर हो गए हों। आप इसको ऐसा कैसे बोल सकते थे कि ये कोई मतलब देवीय शक्ति से आप ठीक होके आए हैं? फिर क्या हुआ, 2005 में मेरी बच्ची को एक कुष्ठ रोग हो गया। मेरी दूसरे नंबर की बच्ची है, उस बच्ची को कुष्ठ हो गया। उसका ट्रीटमेंट मैंने काफ़ी दिन, महीने 2 महीने बेगमगंज के डॉक्टरों से कराया। यहाँ जब ठीक नहीं हुआ तो उन लोगों ने भोपाल की सलाह दी। फिर मैं भोपाल भी गया, 2-3-4 महीने भोपाल का भी इलाज कराया, पर रोग में रुकावट की कोई नाम नहीं था। रोग बढ़ते हुए जा रहा था। जब रोग बढ़ते हुए जा रहा था तो फिर मैं बहुत बेचैन था। पूजन पाठ तो मैं करता ही था दरबार में। फिर एक दिन मैंने अर्जी लगाई हनुमान जी के पास। जब अर्जी लगाई तो उन्होंने मुझे एक स्वप्न में एक बूटी का नाम दिया। फिर मैंने उसका उपयोग किया। उन्हीं के चरणों से जो जल उठाया, उस जल में मैंने उस बूटी को लगा के बच्ची को लगाया। ज़्यादा नहीं हुए, समथिंग 3-4 दिन में आधा हो गया और 2-4-8 दिन और लगे। इसके बाद वो रोग समाप्त हो गया।